एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है रैंकिंग इन छत्तीसगढ़। ठीक है, ये जो डेटा है यानी कि इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, इकोनॉमिक सर्वे जो कि आपका 2021 का है और छत्तीसगढ़ बजट जो आपका 21-22 का है। आपको अपने आगामी जो भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे कि CGPSC और CGVAPM द्वारा जो भी एग्ज़ाम दिया जा रहा है, आपको इन्हीं का डेटा रेफ़र करना है। ठीक है, तो इसके इम्पॉर्टेंट डेटा आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या, फिर उसके बाद वृद्धि दर, फिर जनसंख्या घनत्व जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं। ये जो डेंसिटी का डेटा है, देखिए वो आउट ऑफ 18 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसमें 18 डिस्ट्रिक्ट ही है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ जितने भी 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो है 18 डिस्ट्रिक्ट्स का ही डेटा अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात कितना है, और जो लिटरेसी, ठीक है, यानी कि साक्षरता। बाकी जितने जो डेटा है वो आउट ऑफ 27 है, लेकिन ये जो जनसंख्या घनत्व है वो जो है 18 जिलों के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उसी तरह से, क्योंकि ये डेटा वहाँ से लिया गया, तो हम उसी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, ये ओवरऑल छत्तीसगढ़ का डेटा है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़। ठीक है, फिर उसके बाद जन वृद्धि दर यहाँ कितनी है। वृद्धि दर 2001 से लेकर के 2011 तक है ना, जो 2001 का सेंसस था, जो जनगणना हुई थी, और उसके बाद 2011 की जनगणना। उसके बाद जो है अभी का डेटा अवेलेबल नहीं, 21 में होना था लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिलीज़ जो है बाद में होगा। ठीक है, तो 10-10 साल में, जैसे कि हमको सभी को पता है कि जनगणना होती है, तो 2001 में जितना था, तो वृद्धि कितनी होकर के हो गई है 2011 में, तो 22.61%। ठीक है, कितना, 22.61% छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि हुई है। और जनसंख्या घनत्व कितनी है छत्तीसगढ़ में, तो वो है 189। कितना, 189 यानी कि 189। फिर उसके बाद क्या है, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो छत्तीसगढ़ में कितना है, तो वो कितना है 991 यानी कि 991। फिर उसके बाद क्या है, साक्षरता, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है, तो वो है 70.28%। कितना, 70.28%। फिर हम देखते हैं जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो जनसंख्या सबसे पहले नंबर पे है रायपुर में, फिर बिलासपुर में, फिर दुर्ग में। आप सीधा संभाग के जरिए इसको याद कर सकते हो, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। ठीक, फिर उसके बाद जो है 27वें नंबर पे, बीच का डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फर्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि या तो पूछेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछेगा, या फिर आपसे लास्ट पूछेगा। ठीक है, और बाकी पूरा आपको 27 जिले याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे क्या है कैसा नहीं है। ठीक है, तो हम वही 1 2 3 रेफ़र किए हैं और 27 रेफ़र किए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखो, फिर से बता देती हूँ, रायपुर में है, फिर बिलासपुर में है, फिर दुर्ग में, और लास्ट में कहाँ पे है, नारायणपुर में है। ठीक है, वृद्धि दर हम देख लेते हैं। वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बलौदाबाजार में है, फिर बेमेतरा में है, फिर कबीरधाम, फिर सुकमा। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बेमेतरा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, दुर्ग में क्या है, कबीरधाम। ठीक, इसको ना आप लोग ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप सिंपली याद कर लो। ठीक है, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कबीरधाम, सुकमा। ठीक, फिर उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व 18 जिलों में कितना है, तो कितना है, 189 है। ठीक है, तो किसके किसके कहाँ पे हम ये देखते हैं, तो फर्स्ट में कौन है, जांजगीर चांपा, सेकंड में दुर्ग, थर्ड में रायपुर, और लास्ट में नारायणपुर। फिर लिंगानुपात कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो कोंडागांव में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद दंतेवाड़ा में, फिर बालोद में, और लास्ट में रायपुर में है। ठीक, नेक्स्ट साक्षर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो दुर्ग के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, ऐसे याद कर लो। रायपुर में सेकंड नंबर पे है, बालोद में थर्ड है, और जो लास्ट है वो सुकमा में है। सुकमा में सबसे कम साक्षर लोग रहते हैं। ठीक है,
ये आपका जो नॉर्मल रैंकिंग है हो गई, ठीक है, स्पेसिफिक रैंकिंग नहीं, जनरल रैंकिंग है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, वृद्धि दर कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात और साक्षरता। ठीक है, इससे ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामी परीक्षाओं में। और जो अभी CGP एप्पम द्वारा लिए गए हैं उसमें भी आप देखे होंगे कि ये डेटा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा पकड़ बनानी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं अर्बन पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़, यानी कि शहरी जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में। तो परसेंट में यदि हम देखें तो है 23.24%, और यदि हम नंबर में देखें तो है 59.37 लैक्स। ठीक है, कितना, 59.37 लैक्स। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो पहले नंबर पे है दुर्ग, सेकंड में रायपुर, थर्ड कोरबा और 27वें नंबर पे जो है बलरामपुर में है। ठीक, फिर से बता देती हूँ, दुर्ग, रायपुर, कोरबा, बलरामपुर। फिर उसके बाद नंबर में यदि हम देखें, ये तो प्रतिशत में हो गया, यदि हम नंबर में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है रायपुर में, फिर दुर्ग में, फिर बिलासपुर में, फिर नारायणपुर में। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ST पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़। ठीक है, जो ST पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में है वो परसेंट में हम देखेंगे, नंबर में देखेंगे, सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात, और लिटरेसी साक्षरता। ठीक है, तो यदि हम परसेंट में देखें तो ST पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ में है वो है 30.62%, कितना, 30.62%। नंबर में यदि हम बात करें तो वो है 78.22 लैक्स, यानी कि 78.22 लाख। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, सेक्स रेशियो लिंगानुपात यदि हम देखते हैं ST पॉपुलेशन में तो वो है 1020, यानी कि 1020। और यही देखिए ओवरऑल छत्तीसगढ़ में हमने कितना देखा था, 991। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो ST में जो है जनसंख्या सेक्स रेशियो वो है 1020। आप लोग कैसे याद करोगे, 1020 ऐसे करके याद करो। ठीक है, देन साक्षरता। ठीक, तो जो हम परसेंट में देख रहे हैं जनसंख्या ST की, तो वो सबसे ज़्यादा है सुकमा में, फिर बीजापुर में, फिर नारायणपुर में, फिर रायपुर में। ठीक, जो नंबर में है वो सबसे ज़्यादा है जशपुर में, फिर बस्तर, फिर रायगढ़, फिर उसके बाद बेमेतरा में। ठीक, जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है ST पॉपुलेशन में दंतेवाड़ा में। ठीक, फिर देन बालोद, राजनांदगांव, रायपुर। फिर लिटरेसी यानी कि साक्षरता, साक्षर लोग सबसे ज़्यादा ST के हैं ना, बालोद है, दुर्ग है, रायपुर है और सुकमा है। यही हम जब ओवरऑल देखे थे साक्षरता तो हमने क्या देखा था, देखिए दुर्ग में सबसे ज़्यादा लोग साक्षर हैं, फिर उसके बाद रायपुर में है, फिर बालोद में है, फिर सुकमा में है। और यही यदि हम ST की बात करेंगे तो हैं चारों वही, लेकिन बस ऊपर नीचे रैंकिंग हो गई, इसमें बालोद फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे ही है दुर्ग, रायपुर, सुकमा। ठीक, ये आपको याद रखना है थोड़ा। ठीक, फिर उसके बाद यदि हम SC पॉपुलेशन देखें छत्तीसगढ़ में तो परसेंट में जो है वो है 12.82%, यानी कि कितना, 12.82%। और ये ST देखिए हमने कितना देखा था, 30.62, यानी कि ऐसे कुछ याद कर लो कि जो ST पॉपुलेशन का लगभग आधा यानी कि 30 का आधा 15 और 15 के आसपास 12, ऐसे करके याद कर लीजिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद जो ST पॉपुलेशन में हमने देखी क्या देखा, 78.22% लैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसको भी लगभग आप आधा आधा करके याद कर सकते हो, है ना, लगभग, यानी कि यदि तुक्का भी लगाना होगा ना तो ऐसे करके लगाना कि आधा है। जो ST की पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में उसकी आधी पॉपुलेशन जो है SC की है। इस तरह से आप तुक्का भी यदि आपको डेटा याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है ना। फिर उसके बाद यहाँ जो SC में जो लिंगानुपात है वो है 994। अब देखिए यहाँ पे 3 डेटा आपको मिल गया, क्या, जो ओवरऑल छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात है वो है 991, जो ST में है वो है 1020 और जो SC में है वो है 994। इसको थोड़ा रिलेट करके और याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद साक्षरता देखेंगे। ठीक,
तो जो पॉपुलेशन है एससी की वो सबसे ज़्यादा है मुंगेली में, फिर जांजगीर चांपा में, फिर बलौदा बाजार में, फिर सुकमा में। ठीक है, जो नंबर में है ये तो प्रतिशत में हो गया, तो नंबर में कहाँ सबसे ज़्यादा है, वो जांजगीर चांपा में है, फिर रायपुर में, फिर बिलासपुर में, फिर सुकमा में। ठीक, सुकमा दोनों में सबसे लास्ट में है। ठीक, मतलब याद कैसे कर सकते हो, बस सिंपल वही है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मौजूद है, एससी में, राजनांदगांव में, फिर बालोद में, फिर धमतरी में, फिर सुकमा में। देखिए ये तीनों में है ना, यानी कि परसेंट में हो, चाहे नंबर में हो, चाहे लिंगानुपात में हो, सुकमा सबसे लास्ट है, ऐसे करके याद करना। ठीक, फिर उसके बाद साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा बालोद में है, फिर दुर्ग में है, फिर राजनांदगांव में है, फिर सरगुजा में। यहाँ पे देखिए बदल गया है। देखिए हमने एसटी में क्या देखा था, बालोद, दुर्ग, रायपुर, सुकमा। यहाँ पे क्या है, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा। थोड़ा याद रखना। ठीक, राजनांदगांव और सरगुजा। तो ये आपकी क्या है, एससी पॉपुलेशन का डेटा है। ठीक, यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टेंट रैंकिंग का सेशन कंप्लीट हुआ। और भी यदि जो भी इम्पोर्टेंट रैंकिंग होगी उसके लिए भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी। ठीक, और उसके बाद ये देखेंगे हम, यदि टाइम रहेगा, कि किस तरह से करना है। तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा जो भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्या बोलते हैं, जितना भी समय है आपको क्या बेस्ट अपना देने की कोशिश करना है। तो डेटा तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि आप किस तरह से याद कर सकते हो। जैसे कि लिंगानुपात है, रिलेट करके याद कर लो। 991 हो गया, फिर 1020 हो गया, फिर 994 हो गया, है ना। इस तरह से याद कर लो। फिर उसके बाद कौन कौन सबसे लास्ट में है, कहाँ पे साक्षरता है, ऐसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर करके आप याद कर सकते। बाकी डेटा तो आपको खुद याद करना है। ठीक है, और जो भी आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट है, या फिर क्या बोलते हैं कहीं पे कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।